क्रिस्पी, चटपटी, स्पाइसी और बिल्कुल मार्केट स्टाइल आलू लच्छा नमकीन जिसे आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं और ये बिल्कुल खराब नहीं होती है। ना इसमें धूप की ज़रूरत है और ना ही घंटों मेहनत की। और ये कितनी क्रिस्पी बनी है ये आप इसकी आवाज़ से ही सुन लीजिए। है ना कितनी क्रिस्पी। और ऐसी क्रिस्पी और परफेक्ट नमकीन आप एक बार में ही यानी कि फर्स्ट टाइम पे ही बना पाए, उसके लिए मैंने बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स इस वीडियो में शेयर किए हैं। अभी जो मार्केट में नए आलू आ रहे हैं ना, जिनके छिलके पतले होते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं इस नमकीन को बनाने के लिए। तो बस मैंने वही 4 नए आलू लिए हैं जो कच्चे हैं। इनको अच्छे से मैंने छील लिया था, धो लिया था और पानी में ही हमें डुबो के रखना है। इनको ग्रेट करना है अब। तो ग्रेटर हमें ऐसा लेना है जो अच्छा खासा मोटा हो। तो घर में जो भी मोटा अवेलेबल ग्रेटर हो ना, आप उसी से इसको ग्रेट करिएगा। आप चाहें तो हाथ से भी इसको पतला पतला काट सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जो लंबी साइड है आलू की वहां से ग्रेट करें, तो लच्छे आपको बड़े साइज के मिलेंगे, क्योंकि बाद में जब इनको फ्राई करेंगे ना ये थोड़े श्रिंक हो जाते हैं। अब लच्छों को जब आप ग्रेट करें तो ध्यान रखिएगा पानी में ही डुबो के करिएगा, वरना ये काले पड़ जाते हैं। तो मैंने चारों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया था और इनको अब हम धोएंगे कम से कम 4 से 5 बार पानी में, ताकि ये इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो अच्छे से निकल जाए। और जब तक हमें पानी बिल्कुल क्लियर ना मिले तब तक हमें इन्हें धोना है। अब जब पानी बिल्कुल क्लियर हो जाए तो हमें इनको निचोड़ना है, और निचोड़ना हमेशा हल्के हाथों से है ताकि लच्छे टूटे ना। तो मैंने सारे आलू को पानी से निकाल लिया है, हल्के हल्के हाथों से निचोड़ भी लिया है। और अब हमें इसे एक कॉटन के कपड़े पे जो बिल्कुल साफ हो और सूखा हो, ऐसे कपड़े पे हमें इनको फैला देना है। ये काम आपको करना है पंखे के नीचे, और 10 मिनट के लिए ना इन आलूओं को इसी तरह से पंखे के नीचे छोड़ दीजिए, ताकि इसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। आप चाहें तो हल्के हल्के हाथों से ना इसको कपड़े से भी प्रेस करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा जो ग्रेटर होता है ना, जो अक्सर घरों में होता है, अगर आप यूज करना चाहें तो इसकी सबसे मोटी साइड से ही करिएगा। बारीक साइड से अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो ना तो नमकीन क्रिस्पी बनेगी, और वो इतने पतले लच्छे हो जाएंगे कि खाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो चलिए अब इसका एक मसाला रेडी करते हैं। तो मैं यहाँ ले रही हूँ नमक आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 2 पिंच, लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच, काला नमक 1/4 चम्मच। बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिससे मार्केट वाला टेस्ट आता है, नींबू का सत या सिट्रिक एसिड, ये मैंने डाला है 1/4 चम्मच से भी कम। ये पिसा हुआ पाउडर्ड फॉर्म में है, इसको सिट्रिक एसिड भी कहा जाता है। अगर ये अवेलेबल ना हो तो आमचूर पाउडर और चाट मसाला पाउडर, इन दोनों को भी आप इक्वल क्वांटिटी में डाल सकते हैं। साथ ही में सेकेंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि है पिसी हुई चीनी, ये हम डालेंगे 1/4 चम्मच। ये सारा टेस्ट बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे नमकीन मीठी नहीं होगी बल्कि बैलेंस टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आप इसको खट्टी मीठी नमकीन बनाना चाहते हैं तो पिसी हुई चीनी थोड़ी ज़्यादा करिएगा। अब एक पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है, और ये रिफाइंड ऑयल मैंने लिया है। बहुत ही हल्का सा गरम करके हमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें फ्राई करने हैं, जैसे किशमिश, बादाम, काजू और नारियल। ये जो सूखा नारियल होता है ना, उसी को मैंने पतला पतला काट लिया है। बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, बस कुछ ही सेकंड्स में। तो बहुत प्रिकॉशन के साथ करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है हमें। इसको जब फ्राई कर ले तो एक छलनी में निकाल दीजिएगा, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे काजू। हल्के से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनको भी इस तरह से निकाल के छलनी में रख लेना है। उसके बाद किए हैं मैंने बादाम, बस कुछ ही सेकंड्स, और उसको भी हमने छलनी में निकाल दिया है। बाद में की है किशमिश, जो सिर्फ 2 से 3 सेकंड ही हमें फ्राई करनी है। बहुत जल्दी हो जाती है और ये बहुत जल्दी जल जाती है, तो ध्यान से करना है। इसको भी हमें छलनी में ही निकाल लेना है। और सबसे लास्ट में मैंने यहाँ लिए हैं 20 से 25 करी पत्ते, जिसको कि धो के मैंने सुखा लिया था और फिर फ्राई कर रही हूँ। तो बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाते हैं। आप हाथ से देखेंगे तो ये जल्दी से चूरा हो जाते हैं, मतलब ये बिल्कुल डन है। इनको भी हम छलनी में निकाल देंगे। देखिए, क्योंकि हम मार्केट स्टाइल बना रहे हैं तो हमने इन सभी चीज़ों को फ्राई किया है। आप इसका हेल्दी वर्जन बनाना चाहते हो तो एयर फ्रायर या फिर ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, नॉर्मल पैन पे, बिना किसी घी या तेल के। इतनी देर में आलू के लच्छे भी अच्छे से सूख गए हैं, तो उनको भी फ्राई कर लेते हैं। जो ऑयल का टेम्परेचर है वो इस समय बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। और आलू के लच्छों को तेल में डालने से पहले चुटकी भर नमक डाल दीजिए ऑयल में, ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छे से लच्छों में जाए और लच्छे ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। जैसे ही आप लच्छों को ऑयल में डालेंगे, इसमें काफ़ी बबल्स आने लगेंगे, और क्योंकि इस समय जो लच्छे हैं बहुत सॉफ्ट हैं, इनको बहुत हल्के हाथों से हमें चलाना है।
फ्लेम पूरे टाइम मीडियम पे ही रखिएगा। बहुत ज़्यादा हाई हुए तो लच्छे जल जाएंगे, अंदर तक नहीं सिकेंगे, और अगर लो हुए तो बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जब आपको लगे कि लच्छों में जो बबल्स आ रहे हैं वो कम हो गए हैं, आप इनको पलट के सेक सकते हैं। और जब लगे कि बबल्स बिल्कुल खत्म हो गए हैं और ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इनको एक छलनी में निकाल लीजिए। उससे क्या होगा कि ऑयल निकल जाएगा एक्स्ट्रा, और क्योंकि इसके अंदर हर तरफ से हवा लगती है ना, ये लंबे टाइम तक क्रिस्पी रहते हैं। सभी लच्छों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अगर आप इसको भी हेल्दी वर्जन बनाना चाहते हैं तो आप इन लच्छों को भी एयर फ्रायर में कर सकते हैं। अब मैंने सारे लच्छों को एक बड़े कंटेनर में निकाल लिया है, सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल रही हूँ, और जो मसाला हमने रेडी किया था उसमें से 1 चम्मच मसाला मैं पहले डाल के देखूंगी। अगर मुझे बाद में लगेगा कि इसके अंदर मसाला कम है तो स्वाद के हिसाब से इसमें मसाला आप और डाल सकते हैं। तो इनको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और जब आप मिक्स करेंगे ना, आपको तभी पता चल जाएगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। जैसे जैसे लच्छे ठंडे होते जाते हैं इनकी क्रिस्पीनेस बढ़ती जाती है। इन लच्छों को, मतलब इस नमकीन को, आप एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख दीजिए। ये आराम से 60 दिन तक चलते हैं, कोई भी क्रिस्पीनेस में कमी नहीं आती है। तो मुझे बाद में लगा था कि इसके अंदर 1 चम्मच कम है, तो मैंने आधा चम्मच और डाला था। और देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि इसकी कितनी अच्छी क्रिस्पीनेस है। जब आप इसको चूरा भी करेंगे तो देखेंगे कि बड़े आसानी से ये टूट रहे हैं। बच्चों को तो ये खाने में बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए चाहे गर्मी हो सर्दी हो, किसी भी सीजन में इसको बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। तो लीजिए, ये त्योहार के लिए भी बहुत ही परफेक्ट स्नैक बनके रेडी हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो, ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है, और मुझे ये पता चलता है कि मुझे इसी तरह की वीडियोस और बनानी है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, वो कुकिंग हो या बेकिंग, साथ बना रहे आप सबका। टिल देन, हैप्पी कुकिंग।